बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10 का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने पहले जो लेक्चर दिया लेक्चर 1, उसमें कुछ डिफिनीशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर 2 में मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करके दूंगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 से। जितने भी लेक्चर होंगे वो 1, 2, 3, 4 नंबर के साथ में दूंगा ताकि आपको उसे ढूंढने में आसानी हो। दूसरी बात यह है कि मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाए हैं। एक है क्लास 10 मैथ्स, इसमें आप तमाम वीडियोस देख सकेंगे। जो वीडियोस अपलोड होंगी मैं इस प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा। और दूसरा प्लेलिस्ट होगा हर एक यूनिट का अलग। जिस तरीके से ये यूनिट 1 है तो आप इस यूनिट को देख सकेंगे प्लेलिस्ट यूनिट 1 क्लास 10 में। ये यूनिट 1 है तो आप इस यूनिट को देख सकेंगे प्लेलिस्ट यूनिट 1 क्लास 10 में। तो आप जब भी कोई वीडियो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट देख लिया करें। चैनल पे जाएं, चैनल को क्लिक करने के बाद ऊपर सबसे ऊपर प्लेलिस्ट लिखे होते हैं, आप प्लेलिस्ट को क्लिक करें तो आपको तमाम प्लेलिस्ट आ जाएंगे। फिर जब आपने क्लास 10 की वीडियोस देखनी है या यूनिट 1 की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में यूनिट 1 क्लास 10 मैथ्स की तरफ जाएं तो आपको तमाम यूनिट 1 के वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपने तमाम वीडियोस देखनी है तो फिर आप क्लास 10 मैथ्स इस प्लेलिस्ट में जाएं। इसी तरीके से अगर आपने फ़िज़िक्स की वीडियोस देखनी है तो फ़िज़िक्स के प्लेलिस्ट में जाएं, फ़िज़िक्स क्लास 10। इस तरीके से आपको तमाम वीडियोस ढूंढने में आसानी होगी। जितनी भी वीडियोस होंगी मैं उनको अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0 ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है, x² है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इस कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे। ax² + bx = -c। फिर इस ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस तमाम इक्वेशन को इस a से डिवाइड करेंगे ताकि x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो डिवाइड बाय a, इस होल इक्वेशन ax² डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a = -c/a। ये a और ये a कैंसल, x² + bx बाय a = -c/a। हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। अगर हमारे पास 3 टर्म मौजूद हो, a² + 2ab और +b², तो उसको हम a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें x² और ये x², ये एक ही बात है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। तो मैं यहाँ पे इस x² को लिख लूँगा x होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास ये x है 2ab
तो a की वैल्यू तो हमारे पास x है, दूसरी वैल्यू हमारे पास b/a है, लेकिन 2 नहीं है। तो मैं इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 से डिवाइड भी। जब 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो इसका मतलब है, असल में मैंने यहाँ 1 लिखा है, और 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 2 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 1s are 2, और साथ यहाँ पे है -c/a। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे 2 को अलग लिख लूँगा, ये x हो जाएगा, ये है b/a। ये जो नीचे वाला 2 है ये भी मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, और उस साइड पे आ जाएगा -c/a। अब आप देखें, ये आपके पास है a² 2a, देखें a, ये a की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू फिर b हो जाएगी, क्योंकि 2ab में 3 चीज़ें हैं, एक 2 है, एक a की वैल्यू है, दूसरा b है। तो ये 2 है, ये a है x, और जो रह जाएगा वो b होगा। तो b/2a ये तमाम क्या है, ये हमारे पास b है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक b² चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है b/2a, ये असल में b है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो b/2a होल स्क्वायर। ये अगर यहाँ पे इसके साथ हमारे पास होता तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, यानी ये x² + 2x b/2a। जब यहाँ पे b² हो तो फिर ये a + b होल स्क्वायर होगा। ये 2 है, ये a और ये b, तो मुझे b² चाहिए। तो इस साइड पे भी, इस साइड पे मैं b/2a ऐड करूँगा। ये मैंने इजाफी काम किया क्योंकि मुझे b² चाहिए था, और यहाँ पे b² की वैल्यू है b/2a होल स्क्वायर। इसको बैलेंस करने के लिए मैं b/2a होल स्क्वायर राइट साइड पे भी लिखूँगा। तो b/2a होल स्क्वायर -c/a। तो जब मैंने दोनों साइड पे ये वैल्यू ऐड की तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने दोनों साइड पे ये वाली वैल्यू ऐड कर दी। अब आप देखें ये क्या है, a², 2a की वैल्यू x है तो ये a है, और ये b है, ये b² है, फिर ये b²। जब आपके पास ये तमाम वैल्यू मौजूद है तो आप इसको लिख सकते हो a + b होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब आप इसको लिख सकोगे a यानी x + b यानी b/2a होल स्क्वायर। तो देखें हमने इन 3 टर्म्स को a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, यानी हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लिया। b² डिवाइडेड बाय 2a² आ जाएगा 4a² -c/a। x + b/2a होल स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 4a² इसका एलसीएम आएगा, जो कुछ नीचे लिखा हो वही उसका एलसीएम होता है। अब यहाँ पे इस a को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि a² में a ऑलरेडी मौजूद है। अब 4a² को इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b/4a² को इस 4a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा b²। अब इस c/a को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4a²
तो एक ए इसके साथ कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा 4ac और ये माइनस साइन यहाँ, तो 4ac। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस b बाई 2a। यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैंने आपको 9 में बताया था कि आप उसके साथ प्लस माइनस लिखोगे, तो इसके साथ आप प्लस माइनस लिखोगे और आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट इस b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर भी है और ये 4a स्क्वायर के ऊपर भी है। x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आता है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। अब हम इस b बाई 2a को राइट हैंड साइड पे लाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इज़ इक्वल टू 2a और 2a, तो इसका एलसीएम 2a आएगा। जब 2a, ये 2a माइनस b बाई 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a और 2a कैंसिल, माइनस b आ जाएगा, प्लस माइनस ये 2a जब इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2a और 2a कैंसिल, सिर्फ ये रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमें इस इक्वेशन की, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करने में मदद देता है। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ये x की वैल्यू है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस x की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करने में मदद देता है। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, यानी x की दो वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो x की दो वैल्यूज़ होंगी और वो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। x की एक वैल्यू होगी माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और x की दूसरी वैल्यू होगी माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x की दो वैल्यूज़ हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम इकट्ठा इस तरह प्लस माइनस लिखते हैं। जब आप इसको में a b c की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फिर आप इसको अलग-अलग करके लिख लेंगे, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको समझ आना चाहिए। लेक्चर 1 को भी आप पूरे तफसील से देखें, उसको समझें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन और कितने तरीक़ों से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर 1 में मैंने उसको एग्ज़ाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है।
इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे।